हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल, उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हम सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे थे। अभी तक हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को कवर हमने अभी तक किया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सेल के बारे में, तो मैं एक प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगी जो हम पूरी प्लेलिस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑर्गन के फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी बेसिक होने वाला है। होप कि आप लोगों ने कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन मैं आपको इजीली करूँगी। और साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेल क्या है। सो सेल बेसिकली आप देख सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ ब्रिक्स। तो सिमिलरली हमारी बॉडी की भी बेसिक यूनिट है सेल। हमारा जो पूरी बॉडी है वो बनी होती है सेल से। जब डिवीज़न होता है तो हमारी पूरी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। सेल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑस्ट्रिच का एग है जिसे हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं, तो वो एक यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जो बॉडी है वो डेवलप हुई है मोर देन वन सेल से मिलके बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, राइट। नाउ कम टू द डिस्कवरी ऑफ दिस सेल। सो डिस्कवरी सेल की कैसे हुई थी? 1665 में जो रॉबर्ट हुक्स थे, या आप देख सकते हैं ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, बट उन्होंने सेल को एक डेड फॉर्म में डिस्कवर किया था। सो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में सेल, उन्होंने जो है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था। और उन्होंने जो है थिन स्लाइसेस लिए थे कॉर्क के। कॉर्क का मतलब जो अगर कोई बड़ा सा ट्री होता है तो उसकी जो बाहर वाली स्किन होती है वो काफ़ी रफ़ हो जाती है, थिक हो जाती है, उसको बार्क बोलते हैं। तो उसका एक उन्होंने पीस लिया और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करा। देन ही ऑब्ज़र्व, जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में वो बार्क वाला जो पोर्शन है जिसको हमने कॉर्क सेल्स बोलते हैं, वो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यहाँ से ये बार्क वाला सेक्शन लिया गया है और ये माइक्रोस्कोप का आपको दिखाया गया है कि ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देगा, राइट। तो उनको छोटे छोटे से हम यहाँ पर देखते हैं तो उनको इस तरीके के आप देख सकते हैं जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आपने हनी भी देखा होगा, राइट। हनी बी के आपने बिहाइव देखा है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसमें इस तरीके के जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सिमिलरली वो स्ट्रक्चर इनको इस यहाँ जो कॉर्क सेल है उसमें दिखाई दिया। देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें शायद जूम का ऑप्शन नहीं है, बट होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो स्ट्रक्चर है इनको उन्होंने बोला सेल्स, राइट। ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, एक कंपार्टमेंट को सेल बोला, और जो मल्टीपल कंपार्टमेंट थे, बहुत सारे ग्रुप थे, तो उनको उन्होंने सेल्स बोला। तो टर्म द स्ट्रक्चर एज सेल। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी क्या है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि सेल की डिस्कवरी ऐसे हुई थी। सेल थ्योरी, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सेल थ्योरी है वो प्रपोज किसने की। सबसे पहले श्लीडेन एंड श्वान, जो कि दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कही थी। सो लेट्स सी क्या क्या बोला था उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो उनकी बॉडी है सेल से मिलके बनी है, विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू है कि उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट इज़ द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। कोई भी लाइफ के स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर सेल का होना बहुत ज़रूरी है। एक सिंगल सेल से ही वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होते हैं। तो ये भी बात सही थी, उन्होंने बोला था कि ठीक है कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है।
देन उन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उन्होंने क्या बोला था कि जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी मैं कंसेप्ट क्या है। तो जैसे प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो सेल्स ऑलरेडी पुरानी सेल्स हैं, राइट, क्योंकि डिवीज़न होता रहता है सेल्स का। तो जब डिवीज़न होता है, हम इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, एक सिंगल सेल है, राइट, जिसमें अपना खुद का ये न्यूक्लियस है इसके पास। तो इसमें क्या है, डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है, दूसरी सेल बन गई मान लीजिए। अब ये जो नई सेल बनी है, यानी कि ये वाली जो नई सेल बनी है, वेट, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी डिवीज़न होकर दूसरी सेल बन गई। अब ये जो दूसरी सेल बनी है ये किससे बनी है, अल्टीमेटली ये इसी सेल से बनी है ना। तो इसी को हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि उसी सेल से डिवाइड होके उसके बाद जब इससे डिवाइड होकर तीसरी सेल बनेगी तो दिस वन विल बी प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर दिस सेल, राइट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही कहने का मतलब है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो कैसे बनती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो बताया था, ये बोला था रुडोल्फ विरशॉ ने, ये बोला था, ये जो कंसेप्ट है ये बोला था रुडोल्फ विरशॉ ने, ये चीज़ बोली थी कि जो कोई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर डायग्राम भी लिया है कि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, जैसे ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। सेकेंड वन इज़ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो सेल डेवलप होगी पेरेंट सेल होगी, पेरेंट सेल से फिर डॉटर सेल डेवलप होगी। तो यानी कि वो पहले जो एग्जिस्ट कर रही है सेल से उससे ही डेवलप हो रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अदर सेल से आ रही है ना। थर्ड वन इज़ द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात सही है क्योंकि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल है, सेल में जब डिवाइड हुआ प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू फिर ऑर्गन में डेवलप होते हैं, ऑर्गन जब होगा तो प्रॉपर ऑर्गन का सिस्टम बनेगा, चाहे वो पैनक्रियाज हो, चाहे स्टमक हो या चाहे फूड पाइप हो, जितने भी ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। सेम गोज़ टू एनिमल सेल ऑल्सो। तो एनिमल सेल में भी यही जो है अप्लाई होता है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सेल्स। सो सेल्स जो है बेसिकली दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी होंगी जिनका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि प्रो का मतलब ही है पहले प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिसमें खुद का ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और इसमें किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, यानी कि इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे उनके बाहर किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। सेकेंड इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो है इनके पास इनका खुद का न्यूक्लियस होगा विच दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, और इसके बाद जो है सेल जो है इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, यानी कि सब में क्या होगी अपनी मेम्ब्रेन होगी सेल्स की, जैसे प्लांट्स और बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो कि एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है, एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है प्लांट सेल का, राइट। तो ये आप इसको जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके फंक्शन बस हम अभी वन लाइन में देख लेते हैं पॉइंट्स में, बाकी डिटेल में तो हम वीडियो कर ही रहे हैं आगे और वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो न्यूक्लियस जो है दैट इज़ कंट्रोल सेंटर। मतलब जो न्यूक्लियस है हमें पता है कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें आपका डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ही डिवीज़न होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं ना न्यूक्लियस से जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कंट्रोल करेगा, सेंट्रल को पूरा कंट्रोल करेगा। सेकेंड इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर ATP बनते हैं एनर्जी के लिए जो असेंशियल है सेल के लिए। नेक्स्ट इज़ ER दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं, मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, पम्प्स हैं, तो उसके थ्रू क्या चीज़ें अंदर जानी है, क्या चीज़ें नहीं जानी है, तो उसको रेगुलेट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनदर इज़ गोल्जी apparatus, जो कि अगेन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है। एंड लास्ट वन इज़ राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो थे वो पार्ट देख लिए, बाकी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। एंड फिर है इम्पोर्टेंस क्या है सेल्स की, तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। और इसकी वजह से क्या होती है, क्योंकि अगर सेल डिवाइड करेंगी तो ग्रोथ होगी, और अगर कभी कोई सेल डैमेज होती है तो उसका रिपेयर होता है, और साथ ही इसी से रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि नई सेल्स जो हैं बननी स्टार्ट होंगी, फिर से प्रोडक्शन होगा। एंड थर्ड वन इज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और ये भी है, ऐसा नहीं है कि जो आपकी स्टमक में सेल्स हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, वो आपकी ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं उसका फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सारी सेल्स का अपना यूनिक फंक्शन है, सबका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है बात है सेल्स की। सो ये है आज की वीडियो, जो कि हमने सेल को ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। और अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।